हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और यहाँ पर आज का टॉपिक है यानी कि न्यूज़ ऑफ द डे है 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूप। देखिए यहाँ पर 1300 साल पुराना जो बुद्धिस्ट स्तूप है वो हमें देखने को मिला है। अब ये स्तूप कहाँ पर मिला है, ठीक है। और देखिए वैसे भी आपका जो ये स्तूप है या बुद्धिज़्म है वो हमारे यूपीएससी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी से आपका देखिए ये हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग यहाँ पर करेंगे कवर। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। देखिए अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ले सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को दिखने को मिलेंगे। 7 डेज़ का फ्री ट्रायल आप लोगों के लिए अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया है, ठीक है। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है सो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन। 7 डेज़ फ्री ट्रायल आपको उससे पहले देखने को मिलेगा। कोड यहाँ पर इस्तेमाल करना AMS लाइव, सो दैट यहाँ पर आप लोग ईजिली एनरोल कर पाओ। और किस प्रकार से एनरोल करना है वो आप लोग देख सकते हो। देयर आर फ्यू स्टेप्स। जो यहाँ पर QR है उसको स्कैन करना है, आपको रजिस्टर करना है, चूज़ करना है अपना गोल, जो भी एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, वेदर इट्स UPSC और उसके अलावा कोई भी। एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर आपका कोड को याद रखना AMS लाइव, ठीक है। AMS लाइव आपका यहाँ पर कोड है, ओके। कोड एक्टिवेट होगा और यहाँ पर आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो 4 मार्च जो है वो यहाँ पर लास्ट डेट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मूविंग फॉरवर्ड आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ बैच इन विच यू कैन एनरोल एंड देन अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग EMI के थ्रू भी ले सकते हो। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं यहाँ पर, आप लोग ऑप्शनल में भी एनरोल कर सकते हैं। EPFO की तैयारी भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, सो यू कैन एनरोल इन दिस एज वेल, ओके। कोड का इस्तेमाल करना इसमें भी नहीं भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है हमारा 1300, 100 नहीं, 200 नहीं, 1300, ठीक है। 1300 साल पुराना बुद्ध स्तूप जो है वो यहाँ पर पाया गया है। देखिए माइनिंग साइट थी, वहाँ पर इस प्रकार का जो स्तूप है, ठीक है, वो यहाँ पर मिला है। कहाँ मिला है? देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 1300 साल पुराना स्तूप जो है वो मिडल ऑफ माइनिंग साइट में देखने को मिला। कहाँ पर? उड़ीसा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ पर हमें कोंडलाइट स्टोन जो कि प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अब कोंडलाइट स्टोन क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, व्हाट इज़ इट, ठीक है। अब यहाँ पर खुदाई चल रही थी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि आपके जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है उसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो एक्सकवेशन चल रहा था उसमें इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर प्राप्त हुई है, स्तूप प्राप्त हुआ है। अब ये किस डायनेस्टी का किसके द्वारा बनवाया गया था? अब देखो 1300 साल पुराना है तो क्या हिस्ट्री है इसकी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में जानेंगे, ओके। चलिए तो देखिए अगर हम बात करें जो स्तूप यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसके बारे में, तो देखिए करीब 4.5 मीटर लंबाई है, यानी कि 4.5 मीटर इट इज़ टॉल। इनिशियल असेसमेंट शो करता है कि ये करीब आपका 7th से 8th सेंचुरी का है, ठीक है। आइदर ये आपका 7वीं शताब्दी का या फिर 8वीं शताब्दी का है। न्यूली डिस्कवर्ड स्तूप है जो कि अभी अभी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, पॉसिबली डिसफिगर्ड है कि किस अर्लियर पीरियड से किस पीरियड से बिलोंग करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दे वुड नाउ अटेम्प्ट कि भाई फुली वो एक तरीके से रिट्रीव करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, किस प्रकार का आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है ये, और जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है इस तरीके से इसको यहाँ पर इसकी जांच पड़ताल करेंगे एंड देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट दी फुल इन्फॉर्मेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक टर्म देखा था कोंडलाइट स्टोन, ना व्हाट इज इट? तो ये आपका एक फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। हिंदुस्तान के अंदर इट इज़ कॉल्ड एज बेजवाड़ा जेनिस और काइलासा जेनिस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर इसको बुलाया जाता है एंड इसका नाम जो है वो जो कोन ट्राइब है आपके उड़ीसा के उनके नाम पर रखा गया है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के, बिकॉज इट्स वेल फॉर्म्ड एक्सप्लेन्स ऑफ द रॉक विच वर बीन फाउंड इन द इनहैबिटेड हिल्स ऑफ दिस रीजन। क्योंकि अब इन्हीं रीजन में इस प्रकार के जो स्टोन है, इस प्रकार का जो रॉक है वो प्राप्त होता है, तो इसी की वजह से इसका जो नाम है वो आपका जो कोन ट्राइब है उनके नाम के ऊपर रखा गया है, कोंडलाइट स्टोन, ओके। क्योंकि ये हमारे जो ईस्टर्न इंडिया का रीजन है,
ठीक है, यानी कि जो पूर्व का रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब जो आपके कोनोलाइट स्टोन्स हैं, दे वर बीन सप्लाइड फॉर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, वो भी आपके 12वीं शताब्दी में श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है आपका वहाँ पर। एंड देन जो ये आपके स्टोन्स हैं, दे वर वाइडली यूज्ड इन एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, जो पहले आपके टेम्पल्स मंदिर वगैरह बनाए जाते थे तो उसमें भी इस प्रकार के जो रॉक है इसका इस्तेमाल किया जाता था। जितने भी आपकी हेरिटेज जो प्रोजेक्ट्स हैं पुरी के अंदर, वो डेवलप ही हुए हैं इसी प्रकार के स्टोन से, जो कि आपके मेंटेन किए गए थे इन दी कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल। ओके, तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो और आर्किटेक्चर पढ़ते हो तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाती हैं, ठीक है, कि आपका कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका स्ट्रेट अवे बात करी जा रही है किसके बारे में, कलिंग के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो स्तूप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म के अंदर। तो स्तूप क्या है, एक आपकी अगर देखा जाए इट्स अ हाउस जहाँ पर आपके जो अवशेष हैं बुद्धा के या फिर जो सेंटली लोग थे, ठीक है, जो आपके और जो धर्मात्मा लोग थे उनके यहाँ पर जो अवशेष हैं वो इसमें सैक्रेड हैं। एंड इट इज़ अ हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा है, हेमी स्फेरिकल है। इट्स अ स्पायर एट द टॉप। अगर आप देखोगे तो आपको एक स्पायर जो है वो ऊपर देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरी ड्राइंग से चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बेस, और उसी के बेसिस से क्या होता है कि इसकी जो शेप है, जो साइज है, वो डिफ्रेंशिएट होता है। अब जो बुद्धिस्ट स्तूप हैं, दे वर ओरिजिनली बिल्ट टू द हाउस द अर्थली रिमेन्स ऑफ हिस्टोरिकल बुद्धा, और जो उनके एसोसिएट होते थे, ऑल राइट, क्योंकि अगर देखा जाए बुद्धिज्म में दिस इज़ बीन वेरी सैक्रेड, ठीक है। अब जो हमारा सबसे पुराना स्तूप है, ठीक है, जो कि आपका सांची यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे फेमस है, बेस्ट प्रिजर्व्ड है, ओके। और स्तूप की बुद्धिज्म में काफ़ी अलग अहमियत है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो अवशेष हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टाइप्स ऑफ स्तूप हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए जो स्तूप हैं वो आपके क्लासिफाइड हैं ऑन द फॉर्म एंड द फंक्शन इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। तो 5 प्रकार से यहाँ पर आपके ये डिफ्रेंशिएट है। जैसे कि आपका सबसे पहला है रेलिक स्तूप। रेलिक क्या होते हैं, जो आपके रिमेन्स हैं, अवशेष हैं बुद्धा के या फिर उनके जो डिसाइपल्स हैं या जो सेंट्स हैं जिनको बरी किया गया था, ठीक है, जिन्हें दफनाया गया था। ऑब्जेक्ट स्तूप क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जो हैं जो आपकी बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट था जो बुद्धा का था या बुद्धा के जो डिसाइपल्स थे उनका था, ठीक है, जो उनके मतलब उनके कदमों पे चलने वाले जो लोग थे उनका कोई ऑब्जेक्ट था, उनको रख के यहाँ पर क्या है कि एक स्तूप बना दिया गया कि हाँ देखो ये उनका था, ठीक है, हम उन्हें भगवान मानते हैं, तो जो उनकी चीज़ें हैं हम जाहिर सी बात है कि उनकी भी पूजा ही करते हैं। जैसे कि जो बेगिंग बाउल है, अब यहाँ पर क्या होता था कि ये लोग एक तरीके से क्या होते थे, जो मॉन्क्स वगैरह क्या है आपकी भिक्षा मांगते हैं, तो जो इनका बेगिंग बाउल है, ठीक है, उस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रोब है इनकी, ठीक है, जिस तरीके का यहाँ पर ये कपड़े वगैरह पहनते थे, जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। तो इस तरीके के यहाँ पर स्तूप बनाए गए हैं जिससे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने एक तरीके से, देखिए हम जैसे हमारे भगवान हैं, ठीक है, भगवान राम ले लो, किसी के भी कोई भी अगर अवशेष होते हैं या फिर कोई भी उनकी चीज़ है, इवन अगर चरण पादुका भी हैं तो हम लोग उनकी भी वर्शिप करने के लिए जाते हैं, है ना, और उन्हीं से रिलेटेड एक मंदिर भी बना दिया जाता है। वही चीज़ आपको स्तूप में भी देखने को मिलेगी। अगला है यहाँ पर आपका कोमोमोरेटिव स्तूप, विच मीन्स जो कि ऑनर के बेसिस पे यहाँ पर बनाए जाते हैं, ओके, या फिर बुद्धा के जीवन पर या फिर उनके जो यहाँ पर डिसाइपल्स हैं उनके जीवन पर। सिंबॉलिक स्तूप जो हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं बुद्धिस्ट थियोलॉजी को। फिर वोटिव स्तूप जो हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए गए थे किसी के ऑनर पे, मतलब कोई अगर यहाँ पर विजिट किया, जैसे कि आपके जो बुद्ध थे उन्होंने सारनाथ विजिट किया था, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्तूप बना दिया क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है। ऑल राइट, सो दीज काइंड ऑफ स्तूप्स आर देयर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 5 प्रकार के हैं यहाँ पर, और सब अलग अलग उस पर यहाँ पर अलग अलग फॉर्म पर अलग अलग फंक्शंस में डिवाइडेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इट्स अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, जो कि यहाँ पर जितनी भी आपकी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं, उनकी रिसर्च करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जितना भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है हमारे देश का। और ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। जो मेंटेनेंस है आपकी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स की, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स की, जितने भी रिमेन्स हैं हमारी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत आते हैं, वो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्राइम कंसर्न रहते हैं। इट रेगुलेट्स ऑल दी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको ये रेगुलेट करता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द एंटिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हाट आर दी फंक्शंस, क्या प्राइम कंसर्न है इनकी, जो हमारे देश का हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना, ऑल राइट। और उसके बारे में जितनी भी हमें आर्कियोलॉजिकल यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, जो अवशेष भी मिलते हैं, जो पौराणिक चीज़ें भी मिलती हैं, उनके बारे में जितनी भी रिसर्च है, जानकारी प्राप्त करने का काम इन्हीं का है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप लोग कमेंट में आपके जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे क्या करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।